नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कह रहा है कि असम कुल मिलकर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल से घिरा हुआ है। तो कितने प्रदेश क्षेत्र? ये 7। ये क्या हो जाएगा? ये 7 ये 7 से घिरा हुआ है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल 8,249 है। उसके बाद से चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 1,014 है और दमन द्वीप का 112 है और लक्षद्वीप का 32 है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो जो मणिपुर है ना, तो मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये त्रिपुरा राज्य के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो तमिलनाडु का समुद्र तट का क्या कहलाता है? तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तो ये कोरोमंडल। तमिलनाडु का समुद्र तट कोरोमंडल कहलाता है। उसके बाद से कह रहा है भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किन की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इनमें से देखना है कि किन की सबसे तो आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है। उसके बाद से कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ये सह्याद्री कहलाती है। उसके बाद से कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू स्थित है। तो लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो ये लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में ये लक्षद्वीप टापू स्थित है। दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो कौन ग्रेट निकोबार के सबसे सुमात्रा जो है ना, सुमात्रा, वो ग्रेट निकोबार के सबसे निकटतम है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर चोटी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च उत्तरी अंडमान है। क्या हो जाएगा? नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सेंट्रल पीक स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से आगे देख रहे हैं। आगे कह रहा है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? किस पर है ना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? तो ये ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र पर ये नदी द्वीप है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है? भारत को वह कौन सा स्थान है जहाँ बांग्लादेश की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर में मिलती है? तो कौन हो जाएगा? तो ये कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? ये कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के कितने राज्य समुद्री किनारे स्थित है?
तो ये भारत के 9 राज्य है जो समुद्री किनारे पर स्थित है। तो ये कितने ये 9 राज्य है जो समुद्री किनारे पर स्थित है। उसके बाद से आगे देखेंगे, आगे कह रहा है कि भारत की तट रेखा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है। तो भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर है। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग चलते हैं अपने आगे इसी तरह मैराथन क्लास करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।